शलोम हालेलुया। भाई बहनों, आज 2020 का आखिरी दिन है और जल्द हम नया साल में 2021 में हम प्रवेश करेंगे। मैं सचमुच विश्वास करता हूँ कि ये नया साल में परमेश्वर का महान योजना है। डैनियल हमको बोलता है कि अंतिम दिनों में एक 7 दिन का हफ्ता रहेगा और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। मुझे लगता है कि ये नया साल में वो ये 7 साल का पहला साल है और उसके बारे में ये लिखा है कि अलग अलग तरीका का महामारी आने वाले है और जैसा आपने सुना है कि ये हमारा कोरोना वायरस का अंत नहीं है, वो आने वाला साल में भी चलेगा और शायद नया कोई पैंडेमिक महामारी आएगी। बहुत सारा गड़बड़ होने वाला है। ये संसार का लोग भी बोल रहे हैं शायद युद्ध होगा, लेकिन प्रभु यीशु का बिना हमको कोई शांति नहीं है। हम कितना ही भी कोशिश करेंगे, ये दुनिया में सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे और उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और उस प्रभु यीशु मसीह को उनका जीवन का मालिक नहीं बनाएंगे। ये दुनिया का भविष्य बहुत खतरनाक है। हम प्रभु को पिछला साल के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। क्यों? इस साल में प्रभु ने हमारे लिए बहुत सारा प्रकाशन दिया। एक कलीसिया के लिए बहुत कुछ हम सीखा। पहला तो हम नया जन्म के बारे में सीखा, नई रचना, कैसा नया जन्म हमारा आत्मिक जीवन का नींव है। इसके बाद हम अनुग्रह के बारे में सीखा कि प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया एक परिवार है, आत्मिक परिवार है, ये सीखा। आज मैं तुमको ये सिखाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया एक फौज है, एक सेना है। परमेश्वर ने हमको उसका सैनिक बनने के लिए, फौजी बनने के लिए उसने हमको बुलाया है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये लिखा है, ये यूहन्ना 3:8 में 1 John 3:8, 1 यूहन्ना 3:8 पढ़ेंगे। जो पाप करता है वह शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को नष्ट करे। भाई बहनों, इस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ, पैदा हुआ, ताकि अंधकार का जो शक्तियां हैं, अंधकार का जो काम चल रहे वो हराने के लिए, और ये काम अभी जारी रखने के लिए उसने उसका कलीसिया को स्थापित किया और उसका लोगों के द्वारा, उसका सैनिकों के द्वारा ये काम वो चालू रखना चाहता है। इसका मतलब है
कि प्रभु का कलीसिया एक सेना है, फौज है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये हम समझने के लिए। क्यों? कलीसिया का उद्देश्य क्या है वो हम नहीं समझेंगे, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है ये हम नहीं समझेंगे, तो शैतान हमको बहकाएगा और हम हार पाएंगे। आज भाई बहनों, परमेश्वर का वचन गिनती 13:21 से 33 पढ़ेंगे। नंबर्स 13, 21 to 23, गिनती 13, 21 से 33 तक हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। अतः वे निकल गए और सीन नामक जंगल से लेकर लेबो हमात के पास रहोब तक के देश का भेद लिया। इसके बाद वे नेगेव होते हुए हेब्रोन पहुंचे, जहां उनका ही संतान आहीम, शेष और तलेम रहते थे। हेब्रोन तो मिस्र से सोआन से 7 वर्ष पूर्व बनाया गया था। फिर वे एशकोल की तराई में पहुंचे और वहां से अंगूर की एक डाली काट ली, जिसमें एक बड़ा गुच्छा था, जिसे 2 पुरुष लाठी पर लटका कर ले गए। साथ ही वे कुछ अनार और अंजीर भी ले गए। इज़राइल जो गुच्छा काट कर वहां ले गए, उसी के कारण उस स्थान का नाम एशकोल की तराई पड़ा। जब वे उस देश का भेद लेकर 40 दिन के बाद लौटे, तब वे परान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा, हारून और इज़राइलियों के संपूर्ण मंडली के सामने पहुंचे और उनको और सारी मंडली को समाचार सुनाया तथा उस देश के फल दिखाए। उन्होंने उससे कहा, जिस देश में तूने हमें भेजा, उस देश में हम गए। वहाँ सचमुच दूध और मधु की धारा बहती है और यह वह की उपज है। तो भी उस देश के निवासी बलवान हैं तथा उसके नगर बड़े बड़े और गढ़ वाले हैं। फिर हमने वहाँ उनका वंशियों को भी देखा है। नेगेव में तो अमालेकी बसे हुए हैं तथा पहाड़ी देश में हिती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे यरदन नदी के टाट पर कनानी भी बसे हुए हैं। तब कालेब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा, हम तुरंत चढ़कर उसे अपने अधिकार में कर ले, क्योंकि हम अवश्य विजयी होंगे। परंतु जो पुरुष उसके साथ गए थे, उन्होंने कहा, हम उन पर चढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमसे अधिक बलवान हैं। अतः जिस देश का भेद लेने वे गए थे, उसका उन्होंने यह कहकर भयभीत चित्र प्रस्तुत किया। भेद लेने के लिए हम जिस देश में गए, वह ऐसा देश है जो अपने ही निवासियों को निगल जाता है, तथा जितने मनुष्य हमने वहां देखे, वे सब बड़े ढील डौल के थे। फिर हमने वहां नपीली लोगों को भी देखा। अनाकवंशी तो नपीली में से ही है। हम तो अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डियों के समान लगते थे और उनकी दृष्टि में भी ऐसा ही लगते थे। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, हम खुद को कैसा दिखते हैं, समझते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 12 जासूस मूसा ने उनको भेजा, ये प्रतिज्ञा का देश कैसा है उसका छानबीन करने के लिए। जब ये लोग वापस आया,
ये लोगों का रिपोर्ट बहुत बहुमत से बहुत भयभीत था, बहुत बुरा था। ये लोगों ने ऐसा एक चित्र दिखाया कि वहाँ बहुत बड़े लोग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग और बलवान लोग हैं, हम उसके साथ लड़ाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? हम उनका सामने टिड्डे जैसे हैं। हम ऐसा कैसा करेंगे, कैसा हम जीत पाएंगे? लेकिन दो जासूस, कैलेब और जोशुआ, ये लोगों ने एक सकारात्मक रिपोर्ट दिया, अच्छा रिपोर्ट दिया। उन्होंने बोला ये देश बहुत अच्छा देश है, वहाँ दूध और मधु बह रहा है, वहाँ इतना सारा फल है, वैसा है वगैरह, बहुत अच्छा चित्र। तो जिन्होंने ये बुरा रिपोर्ट सुना, ये लोग बहुत भयभीत हो गया और उनका पूरा हौसला उड़ गया। ये जाने के लिए तैयार नहीं थे। क्या फायदा? परमेश्वर ने हमको एक प्रतिज्ञा का देश का ये दिया था, वादा किया था, लेकिन अभी क्या हो गया? हम कैसा जाएंगे? पूरा ये लोग निराशा में पड़ गए। लेकिन जब ये दो जन ने वो अच्छा रिपोर्ट दिया, कितना उनका दिल हौसला से भर गया और ये तैयार हो गए। भाई बहनों, हम मसीह लोग क्या है? हम खुद को क्या समझते हैं? टिड्डे समझते हैं क्या बलवंत समझते हैं और जयवंत से बढ़कर समझते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? शैतान का काम चालू है और उसके और युद्ध करने के लिए और विजय पाने के लिए परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया है। लेकिन परमेश्वर का लोग भयभीत होके हम घर पे बैठेंगे तो शैतान आराम से उसका काम करेगा। क्यों? उसको विरोध करने वाला कोई है ही नहीं। ये आज भाई बहनों दुर्दैव से कलीसिया का कहानी है। समझो अभी ये तूफान आ गया, ये कोरोना वायरस आ गया, सब लोग चुवाका जैसा घर पे बैठे हैं। जब भी हम खड़े रहना मांगता था, हम सब लोगों को प्रोत्साहित करना मांगता था, विश्वास का सुसमाचार प्रचार करना मांगता था। अब हमारा परमेश्वर कितना महान है। ये मुश्किल जो आया वो बहुत छोटा है, हमारा परमेश्वर महान है। हम ऐसा सोचते थे और ऐसा दूसरे लोगों को हम प्रचार करते थे और ऐसा हम जीते थे। भाई बहनों, हम शैतान को हरा सकते थे। लेकिन पूरा दुनिया में एक ही सवाल पूछा जाता है, कलीसिया किधर है? बहुत दुखी बात है भाई बहनों कि हम नहीं जानता है हम कौन है। ऐसा कैसा हो गया? इजरायली लोगों का भी वही समस्या था कि ये लोगों के अंदर विश्वास नहीं था, इसलिए सब लोग वहां रेगिस्तान में मर गए। उधर ही उनको दफनाया। उनको उधर प्रतिज्ञा का देश में जाने के लिए परमेश्वर ने सौभाग्य नहीं दिया। क्यों? अविश्वास के साथ जी रहे थे। जो लोगों ने ये भयभीत बुरा रिपोर्ट दिया था, ये लोगों को भी कोई सौभाग्य नहीं मिला। वहां सिर्फ दो जन, ये जासूस का बीच में से दो जन, कैलेब और योशुआ गया। तो भाई बहनों, हम विश्वास के साथ जीना है। हम विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको एक वादा किया, प्रतिज्ञा दिया, वो सच है। वो हमको बहकवाने वाला नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह हमको जरूर विजय देगा। ये विश्वास के ओर हम खड़े नहीं रहेंगे और दुश्मन के साथ युद्ध करने के लिए हम तैयार नहीं रहेंगे तो हम मर जाएंगे और प्रभु का नाम खराब हो जाएगा, प्रभु का नाम बदनाम हो जाएगा और कोई प्रभु का शिष्य बनने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। मतलब प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए प्रभु का शिष्य बनते हुए क्या फायदा है? ये सब लोग ये सवाल पूछते हैं और जो खुद को मसीह बोलते हैं और विश्वासी बोलते हैं, हमारा गवाही उनसे बेहतर नहीं है, उससे अच्छा नहीं है, तो दूसरा लोग प्रभु यीशु का पीछे क्यों आएंगे? भाई बहनों, ये हमारा जो मन में जो सोच है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसा हमारा सोच है? क्यों हम लोग सही मसीह है ही नहीं? क्यों हमारा सही रीति से उद्धार हुआ ही नहीं? हमारा नया जन्म हुआ ही नहीं? आज प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया और जो विश्वासी है ये मुर्दे है, मरा हुआ है, अविश्वासी है। उनका विश्वास सिर्फ दिमाग में है, उनका दिल में नहीं है, उनका जीवन में नहीं है। विश्वास का कदम नहीं उठाने के लिए तैयार है, विश्वास का जीवन जीने के लिए तैयार नहीं। तो क्या हो गया? तो टिड्डे ही हो गए ना। हम जयवंत नहीं बोल सकते हैं। लेकिन प्रभु ने हमको ये अलग अलग वचन के द्वारा हमको एक प्रोत्साहन किया कि वो ये अपेक्षा करता है कि हम विजय का जीवन जिए, जयवंत का विजय जिए। हमारा जीवन में हार के बारे में नहीं लिखा है। सही शिष्य प्रभु यीशु मसीह का कभी हार ही नहीं सकते, हमेशा जयवंत, जयवंत से बढ़कर। ये थोड़ा हम पढ़ेंगे रोमी 8:37। रोमन्स 8:37, रोमी 8 का 37 पद पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, सब बातों में, कई बातों में नहीं है, सब बातों में परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम जयवंत से बढ़कर होंगे। भाई बहनों, ये हमारा स्वभाव है कि हम हर बात में, हर बार हम जयवंत बने। प्रभु यीशु ने यह भी बोला कि जो विश्वास करते हैं उनके लिए कोई चीज असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। भाई बहनों, ये हम हमारा जीवन में क्यों नहीं देखते हैं? क्यों हम सही मसीह नहीं है, इसलिए हम कभी विजय पाते नहीं हैं। हम सिर्फ कुड़कुड़ते हैं, ये इजरायली लोगों का जैसा रेगिस्तान में कुछ बराबर चलता ही नहीं। क्यों? हम विश्वासी नहीं है, नया जन्म हुआ ही नहीं है। हम सिर्फ रविवार को चर्च में जाने वाले लोग हैं और बाद में जाके चिकन खाने वाले, उसका अलावा और कुछ नहीं है हमारे जीवन में। उसके बाद 1 कोरिन्थी 15:57, 1 Corinthians 15:57, 1 कोरिन्थी 15 का 57 पद पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजयी करता है। भाई बहनों, प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु के द्वारा हम हमेशा जयवंत है। हम हमेशा प्रभु को धन्यवाद देने गए। हार ये शब्द हमारा जीवन में है ही नहीं, नहीं होना चाहिए। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाया, क्रूस के ऊपर उसने शैतान को हराया। तो अभी
शैतान कुछ नहीं कर सकते है हमारे विरुद्ध। शैतान कहां जयवंत होता है? जहां उसको हम जगह देंगे जयवंत होने के लिए। हमारा पाप के द्वारा हमारा जीवन हम खुला करते हैं, वो हमारा जीवन में आता है, हमको हराता है। संसार में इतना सारा पाप चल रहा है, इसलिए शैतान उसका काम कर रहे हैं। आज जो कोरोना वायरस जो आया, ये पाप के द्वारा ही हम शैतान को बुलाया है। इसके लिए पिछले बार मैंने तुमको सिखाया कि संसार का ये सब जो समस्या है उसका एक ही उत्तर है, प्रभु यीशु मसीह। दूसरा कोई उत्तर नहीं है। यह अभी चलते रहेगा, एक महामारी के पीछे और एक महामारी। तो भाई बहनों, ये परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा है हमारे लिए, विजय का प्रतिज्ञा। तो हम क्यों अविश्वास के साथ जिएंगे? भाई बहनों, हमारा प्रतिज्ञा देश परमेश्वर का राज है। वहां ना परमेश्वर का राज में दूध और मधु बह रहे। हमने कभी पिया ही नहीं, हम कभी चाखा ही नहीं, तो हम कैसा बताएंगे दूसरे लोगों को ये परमेश्वर का राज क्या है? परमेश्वर का राज में प्रवेश करो। कैसा प्रवेश करने का है किसी को मालूम ही नहीं। आज सब लोग चंगाई उसका पीछे ही भागते हैं, लेकिन उधार कैसा पाने गए? एक सिनस प्रेयर, पापी का प्रार्थना, क्या है वो? दिमाग का विश्वास। उसके द्वारा वो बोलने से कोई ये नहीं होता है, कोई किसी का उधार नहीं होता है। भाई बहनों, हम समझा नहीं है प्रभु का जो सुसमाचार है वो कैसा प्रचार करने का है, और हमारा उद्धार कैसा होता है, नया जन्म कैसा होता है। इसके लिए सब कुछ गड़बड़ हो रहा है और शैतान को अच्छे से मौका मिल रहा है काम करने के लिए दुनिया में। पूरा सृष्टि रचना परमेश्वर का जो पुत्र किधर है पूछता है, किधर है पुत्र? पुत्र पैदा हुआ ही नहीं, इसलिए हम खड़ा नहीं रख सकते। अभी हम दाऊद के बारे में थोड़ा देखेंगे। 1 शमूएल 17 41 to 54। 1 Samuel 17 41 to 54। 1 Samuel 17 41 से 54 तक पढ़ेंगे। 41 से 54 सब साथ में मिलके। तब वह फलिश्ती चलते चलते दाऊद के सामने आया। फलिश्ती का ढाल ढोने वाला उसके आगे आगे था। जब फलिश्ती ने दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह तो लड़का ही था। उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह रूपवान था। और फलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू मेरे पास लाठी लेकर आया है? फिर वह फलिश्ती अपने देवताओं का नाम ले लेकर दाऊद को शाप देने लगा। फलिश्ती ने दाऊद से यह भी कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और मैदान के वन पशुओं को दूंगा। तब दाऊद ने फलिश्ती से कहा, तू तो मेरे पास तलवार, भाला और बर्छी लेकर आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा, इज़राइल की सेना के परमेश्वर के नाम से तेरे पास आया हूँ, जिसको तू ललकारा है। आज ही यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। फिर मैं आज ही फलिश्तियों की सेना की लोते, आकाश के पक्षियों
और पृथ्वी के वन पशुओं को दूंगा, जिससे समस्त पृथ्वी जान ले कि इज़राइल में परमेश्वर है। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार और भाले से छुटकारा नहीं देता, क्योंकि संग्राम तो यहोवा ही का है और वह तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। तब वह पलिश्ती उठकर आगे बढ़ा और दाऊद के सामना करने के लिए समीप पहुंचा। उसी समय दाऊद पलिश्ती से मिलने के लिए युद्ध पंक्ति की ओर तेजी से दौड़ा। दाऊद ने अपने हाथ अपनी थैली में डाला और उसमें से एक पत्थर निकाला और गोफन से फेंक कर पलिश्ती के मस्तक पर मारा। वह पत्थर उसके मस्तक में धंस गया, जिससे वह भूमि पर औंधे मुंह गिर पड़ा। इस प्रकार केवल गोफन और एक पत्थर ही के द्वारा दाऊद उस पलिश्ती पर प्रबल हुआ। उसने पलिश्ती पर प्रहार किया और उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर उसकी मयान से खींची और उसे मार डाला तथा उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जब पलिश्तियों ने देखा कि उसकी शूरवीर मर गया है, तब वे भाग खड़े हुए। तब इज़राइल और दाऊद के पुरुष ललकार उठे और घाटी के सिरे तथा एक्रोन के फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा किया। मर गया पलिश्ती शारेम के मार्ग में गात और एक्रोन तक बिछ गए। पलिश्तियों के पीछा करके लौटने के बाद इज़राइलियों ने उसकी छावनी को लौट लिया। तब दाऊद ने पलिश्ती का सिर लेकर उसको यरूशलेम पहुंचाया, परंतु उसने उसके हथियारों को अपने तंबू में रख लिया। शलोम, हालेलुया। प्रभु को बहुत धन्यवाद। देखो भाई बहनों, दाऊद एक छोटा लड़का और यहां एक बड़ा राक्षस जैसा गुलायत खड़ा है और उसका सामने इज़राइल का बड़ी फौज सेना खड़ी है। वो गोलियत परमेश्वर का विरुद्ध, इज़राइल का जो परमेश्वर है उसका विरुद्ध इतना गंदा गंदा बातें कर रहे, श्राप दे रहे, मजाक कर रहे। और दाऊद उसी समय उसका भाइयों को कुछ खाना लेके आया था और ये सुन के बहुत हैरान हो गया, कैसा है ये लोग। एक व्यक्ति हमारा इज़राइल का परमेश्वर का विरुद्ध बात करता है और इतना गाली देता है और ये सब सेना खड़े होकर देख रहे हैं। भाई बहनों, मुझे ऐसा लगता है कि इज़राइल का सेना हमारा आज का कलीसिया का जैसा है, डर के साथ जी रहे, मरे हुए हैं और उनके पास कोई शक्ति नहीं है, शक्तिहीन है और रक्तहीन है, कोई खून भी नहीं है। ऐसा आज का कलीसिया है। क्या लड़ाई करेगी शैतान के साथ जब ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मसीह लोग नामधारी मसीह है, धार्मिक मसीह है, रीति रिवाज का मसीह है, विधि करते हैं, इधर प्रेयर मीटिंग उधर प्रेयर मीटिंग, आज सोमवार को ये है, बुधवार को ये है, हमारा क्या हमारा घर घर में ये है। भाई बहनों, उसका अलावा कुछ है ही नहीं। हम सुनने वाले कार्य में कुछ है ही नहीं। क्यों? ये लोगों का उद्धार ही नहीं हुआ, उनका दिल संसार के ओर है, उनका जीवन में महत्वपूर्ण मसीह जीवन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह भी नहीं है। ये लोग सिर्फ संसार के लिए जी रहे हैं, उनका पेचेक, उनका पगार, उसके लिए जी रहे।
उनका नौकरी के लिए जी रहे, अविश्वासी है, पेट पुजारी है। भाई बहनों, ऐसा सेना लेकर हम शैतान के और विजय कैसा पाएंगे? वो हमको खत्म कर देगा। भाई बहनों, ये अंतिम दिन है, ज्यादा समय नहीं है। प्रभु अभी चाहता है उसका एक फौज, सेना तैयार करने के लिए। अभी ये हम प्रार्थना करने गए, प्रभु हम सैनिक बनना चाहते हैं। उसके लिए पहला हमारा नया जन्म होने का है, उसके बाद हम लोग प्रभु का शिष्य बनने का है, उसके बाद हम सैनिक बनने का है, ताकि अंत में हम उसका दुल्हन बन सके। एक दुल्हन जो प्रभु यीशु का जैसा लड़ाई करने वाली दुल्हन है। वो क्या शोपीस नहीं है कबर्ड में रखने का। ऐसा दुल्हन प्रभु यीशु मसीह चाहता है और तैयार करना चाहता है। तो हम ये समझना चाहिए कि जो दाऊद है उसने इतना ही बोला, ये उसने एक अंगीकार किया जिसको हम बोलता है पॉजिटिव कन्वेशन, सकारात्मक कबूलिए। क्या बोला उसने? मेरा परमेश्वर महान है। तू कौन है? मेरा परमेश्वर मेरे ओर से लड़ाई करेगा और तेरे को हराएगा। तू तेरा शक्ति के ऊपर भरोसा करते, मैं मेरा परमेश्वर का नाम से मैं आगे रहता हूं। भाई बहनों, प्रभु का कलीसिया उसका शक्ति से लड़ाई नहीं कर सकते। हमारा शक्ति प्रभु यीशु मसीह से आता है, पवित्र आत्मा से आता है। ऐसा शक्ति लेकर हम लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन पहला हमारा नया जन्म होने का है, हम शिष्य बनने का है। हमारा उद्धार का काम भय और कमते हुए हमने करना है, सिंचाई करना है। प्रॉब्लम यह है कि जब भी हमारा नया जन्म हुआ ही नहीं, हम लोग आगे आत्मिक तौर से बढ़ेंगे कैसा? एक बच्चा कभी बढ़ता है पैदा होने के बाद, पैदा होने से पहले कोई बढ़ता ही नहीं है। और हम लोग जब भी नया जन्म हुआ ही भी तो हम भय और कमते हुए उसका काम नहीं करेंगे, उद्धार का सिंचाई नहीं करेंगे, तो क्या फायदा? हम धार्मिक मसीह बनेंगे, चर्च में जाने वाले, उसमें कोई शक्ति नहीं है। चर्च में जाना है, मीटिंग अटेंड करना है, प्रभु का वचन पढ़ना है, पढ़ाई करना है, लेकिन उसका आज्ञा पालन करने के, विश्वास का जीवन जीना है, कदम उठाने के। विश्वास का बिना कुछ फायदा नहीं। वैसा शैतान तो भी पूरा वचन जानता है, पूरा बाइबल जानते है, क्या फायदा है उसको? क्यों विश्वास के साथ नहीं जी रहे? तो हम बड़ा स्कॉलर बन के, हम बड़ा थियोलॉजियंस बन के, देवज्ञानी बन के, इसमें कोई दम नहीं है। विश्वास के साथ जीना है। भाई बहनों, हमारा सोच बदलना बहुत जरूरी है। सोच मतलब कैसा? हम सकारात्मक सोच होना चाहिए। सकारात्मक मतलब विश्वास का सोच। विश्वास का सोच मतलब जो चीज हमको असंभव लगता है, असंभव का संभव करने वाला सोच भी हमारा होना चाहिए। और हर एक चीज, हर एक जो पहाड़ हमारा सामने खड़ा होता है, वो पहाड़ हमारा एक विश्वास का एक संकल्प होना चाहिए। विश्वास का एक योजना बनाने का है। विश्वास का बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई बहनों। विश्वास नहीं है तो डर के साथ हम घर पे बैठेंगे और बड़ा बड़ा बातें करेंगे और सब लोगों का हम ठिका करेंगे। तो हमारा सोच बदलना बहुत जरूरी है। देखो भाई बहनों, हमारा जो मानसिकता और विचारधारा प्रभु का वचन की ओर आधारित होना चाहिए और विश्वास के साथ
वो हम कार्य में लगाने गए। आज क्या हुआ कि बहुत बहुत गलत शिक्षा चल रहे है और बहुत गलत कलीसिया है, नकली कलीसिया चल रहे, नकली पास्टर है। तो मसीह लोगों का मुझे बहुत दया होता है। भाई बहनों, गलत शिक्षा का मतलब क्या है कि एक छोटा बच्चों का बपतिस्मा देगा तो कोई मसीह बनते क्या? परमेश्वर ने प्रकाशन दिया कि सही बपतिस्मा कैसा होने का है, लेकिन कौन सा भी कलीसिया तैयार नहीं उसके अनुसार बपतिस्मा देने के लिए। उनको ऐसा दखल देते हैं, ये प्रार्थना बोलने के लिए बोलता है पापियों का प्रार्थना, और चलो बपतिस्मा ले लो। बाद में उसका शिष्यत्व कोई करता ही नहीं। बाद में सिर्फ बोलने का, चर्च में आओ, रविवार को आओ, हमारे प्रार्थना के लिए आओ, बस शिष्यत्व नहीं है। कैसा पाप के ऊपर विजय पाने गए, कैसा जो पाप के और परीक्षा आता है उसके ऊपर कैसा ये करने गए, विजय पाने गए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, बहुत सारा कलीसिया है जो वो स्वीकार नहीं करते। सही रीति से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं देता, हमारा शक्ति, हमको सामर्थ्य किधर से आएगा? हम योद्धा कैसा बनेंगे? लेकिन फिर भी जिद्दी है ये सब कलीसिया, चलता है। कभी कितना सालों से वो चालू हुआ था वैसा ही चालू रखते हैं कि उनका जो फाउंडर है उसने ऐसा सिखाया था। वो उस समय के लिए ठीक था, लेकिन उसके बाद परमेश्वर का नया प्रकाशन आ गया, फिर भी तैयार नहीं है। उनका ही एक बसेरा बनाया, उधर बैठा है और सब लोगों को मैं उनको दोष ही नहीं ठहराता हूँ, लेकिन सही मन से करते हैं शायद, लेकिन ये अज्ञानता है, ये गलत है। तीसरे कारण है कि जो लोगों को परमेश्वर ने पास्टर बनने के लिए नहीं बुलाया है, ये लोग अभी शॉर्ट पैंट का पास्टर बनते हैं और कोट डालने वाले पास्टर बनते हैं। क्या करेंगे ये लोग? फौज तैयार करेंगे, सेना तैयार करेंगे। ऐसा जब भी समस्या आता है और महामारी आता है, उनको कैसा सामना करना है, ये आगे चलेंगे, लोगों को प्रोत्साहन करेंगे, कच्चुआ जैसा घर पे बैठने के लिए बोलेंगे। भाई बहनों, ये सब सच्चाई नहीं जानते। क्यों? सच्चाई सिर्फ हमको छुटकारा दे सकती है। आज एक अपॉस्टोलिक चर्च नहीं है, आज एपोस्टल्स नहीं है, जो जिनको प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया का नींव बनाया है, उनको मास्टर बिल्डर बनाया है, राजमिस्त्री बनाया है। ये लोग नहीं है। आज तो कोई भी उठते हैं बिशप बनते हैं, कोई बनते हैं पास्टर बनते हैं। भाई बहनों, ऐसा प्रभु का सेना और ये कैसा तैयार होगा फौज? आप जानते हैं कि पूरा संसार हमारे लिए इंतजार कर रहे, कभी हम आगे आएंगे, कभी हम लोग उनको एक अगुवाई करेंगे ये युद्ध में। तो इसलिए प्रभु ने हमको बोला, मत्ती 28, 18 और 19, मैथ्यू 28, 18 and 19। मत्ती 28, 18 और 19 पढ़ेंगे साथ में मिलके। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सारा अधिकार मुझे दिया है परमेश्वर ने। भाई बहनों, सारा अधिकार प्रभु यीशु के साथ है, उसके पास है, तो शैतान के पास क्या है? आप मुझे बताओ, क्या बाकी है? और वही सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने उसका जो शिष्य है उनको दिया है और बोला, तू अधिकार लेकर जाओ और शिष्य बनाओ, सुसमाचार प्रचार करना। भाई बहनों, हमारा सुसमाचार में दम नहीं है,
कोई दाम नहीं। जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनका जीवन में कोई गवाही नहीं है। भाई बहनों, हम ये चंगाई का गवाही लेकर सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। हमारा जीवन का गवाही होना चाहिए लोगों को, कैसा हमको पाप के ऊपर विजय मिला, सिर्फ बीमारी के और चंगाई मिला, इतना नहीं है। भाई बहनों, ऐसा अधिकार हमको दिया है, तो अधिकार किसको दे सकते हैं? अधिकार छोटा बच्चों को नहीं देता है। अधिकार देने के लिए वो बच्चा बड़ा होना चाहिए। आपने कभी देखा है क्या कि छोटा बच्चों का सेना शायद अफ्रीका में है शायद। भाई बहनों, सैनिक बनने के लिए हम बढ़ना चाहिए। वैसा ही शैतान का विरुद्ध काम करने के लिए, उसका जो अंधकार का काम है वो नाश करने के लिए हम पहला बढ़ना है। पहला हमारा नया जन्म होने का है और बाद में आत्मिक तौर से हम परिपक्व होने का है। तभी परमेश्वर हमको अधिकार देगा और वो अधिकार से हम सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं और दूसरा सैनिक बना सकते हैं, दूसरा शिष्य बना सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। आज ऐसा लोग है क्या? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता है। बहुत कम लोग है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत घर पे बैठा है, रविवार का मसीह लोग है, संडे क्रिश्चियंस। तो भाई बहनों, हम पिछले बार वो तूफान के बारे में सीखा था, मार्कुस 4:40 और 41। मार्क 4:40 and 41, मार्कुस 4:40 और 41 सब साथ में पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, तुम इतने डरपोक क्यों हो? यह कैसी बात है कि तुम में विश्वास नहीं? और वे अत्यंत भयभीत हुए और आपस में कहने लगे, आखिर यह कौन है कि आंधी और लहरें भी इसकी आज्ञा मानती है? भाई बहनों, एक तूफान आया था, इसके बारे में हम सीखा है। जैसा आज ये दुनिया में तूफान आए, पूरा दुनिया में परमेश्वर ने बोला था कि मैं पूरा दुनिया हिलाएगा। एक कोरोना वायरस के द्वारा परमेश्वर ने पूरा दुनिया को हिलाया और साथ साथ कलीसिया को भी हिलाया। और आज का जो मसीह लोग है वो ये शीशों का जैसा है, डर गए, घबर गए। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा, बोला डरपोक क्यों है तुम लोग? विश्वास किधर है? आज प्रभु जो कलीसिया है, मसीह कलीसिया, उसको देखकर क्या बोलेगा? वही बोलेगा ना, तुम डरपोक क्यों बनाए? किधर है तुम्हारा विश्वास? मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता है कि शैतान आज मसीह लोगों को और प्रभु यीशु का कलीसिया को हराता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए शैतान को हराया क्रूस के ऊपर। तो ये विजय में हमने शामिल होना चाहिए। कौन शामिल होगा? जो सचमुच सही विश्वासी है, सही योद्धा है, सही सैनिक है, विश्वास से भरा है, विश्वास पूर्ण है और प्रभु यीशु के ऊपर आंखें नजर रखते हुए उसका पीछे जाने के लिए तैयार है। क्यों? ये युद्ध हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। वो हमको हमेशा जय के साथ चलाता है। क्यों हम डरते हैं? भाई बहनों, ये आखिरी दिन है। शैतान, उसके पहले मत्ती 5:1 और 2 नहीं, मार्कुस 5 लिखते हैं।
मत्ती नहीं। मार्कुस 5:1-2। वे झील की दूसरी ओर गिरसोनिया के देश में पहुंचे, और जब वह नाव पर से उतरे तो तुरंत एक व्यक्ति जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों के बीच रहता था, और अब कोई उसे जंजीर से भी बांध कर नहीं रख सकता था, क्योंकि बेड़िया और जंजीर से तो वह प्राय बांध गया था, परंतु वह जंजीरों को तोड़ दिया करता था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था। भाई बहनों, याद रखना कि जब भी प्रभु यीशु मसीह वो नदी पार कर रहा था उसका शिष्यों के साथ, ये काम के लिए जा रहा था। ये एक दुष्ट आत्मा से पकड़ा हुआ आदमी को छुटकारा देने के लिए। हम समझना चाहिए कि ये हमारा काम है। जो शैतान का बंधन में है उनको छुड़ाने का हमारा काम है। लेकिन ये काम करने के लिए शैतान हमेशा रुकावट लेके आएगा, हमेशा हमारा जीवन में तूफान आ जाएगा। लेकिन ये तूफान को सामना करने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है। हम जो लोग शैतान का बंधन में है उनको कैसा छुटकारा देंगे? भाई बहनों, लोगों को लगता है कि यीशु का नाम से बोलेगा तो शैतान भागेगा। भाई बहनों, यीशु का नाम हमारा होंठों के ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारा दिल में होना चाहिए। दिल में कुछ है ही नहीं, सिर्फ होंठों पर। तभी शैतान क्या बोलता है? ये यीशु को तो मैं जानता हूं, पौलुस को भी जानता हूं, तू कौन है? और बाद में ऐसा आदमी के ऊपर उसने एक गुरी डाला, उसको सामना किया, उसको अटैक किया, और वो उसका कपड़ा बिपड़ा छोड़ के भाग गया। ऐसा हमारा हालत हो जाएगा, क्यों? हम लोग सैनिक नहीं है, हमारा उद्धार हुआ ही नहीं है। हम मजाक कर रहे, हम जोकर है। युद्ध का बिना हम शैतान को हरा नहीं सकते। और युद्ध करने के लिए पहला हमारा नया जन्म होने का है, और हम आत्मिक तौर से बढ़ना है विश्वास में। पाप के ऊपर पहला हम, हमारा जीवन में जो पाप है उसके और हम विजय पाने का है, दूसरों लोगों को सुसमाचार प्रचार करने का के पहले। भाई बहनों, जब तक हम परिपक्व नहीं बनेंगे, जब तक हम एक शारीरिक मसीह रहेंगे, हम प्रभु का कुछ काम नहीं कर सकते हैं। शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य, ये इनका बीच में बहुत बड़ा फर्क है। एक जान शरीर के अनुसार चलता है, दूसरा पवित्र आत्मा का शक्ति से चलता है। मत्ती 11:12, मैथ्यू 11:12, मत्ती 11:12 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता जा रहा है, और प्रबल मनुष्य उस पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं। भाई बहनों, इसका मतलब ये है कि जब से प्रभु यीशु मसीह ये उद्धार का काम करने के लिए आया और उसने ये कलीसिया स्थापित किया, शैतान हमला कर रहे परमेश्वर का राज के ऊपर, परमेश्वर का लोगों के ऊपर, प्रभु यीशु का कलीसिया के, और क्या कर रहे? सामना कर रहे। तो जब भी सामना करते हैं, हम क्या करेंगे? हम भी युद्ध करने का है उसके साथ। और सिर्फ ये लोग जो युद्ध करने के लिए तैयार है, जो शैतान जुल्म करता है उसका विरोध हम खड़ा रहने का है, हम उसके विरुद्ध जुल्म करने का है। यही तरीके से प्रभु यीशु मसीह का राज आगे बढ़ेगा। ये प्रभु ने हमको स्पष्ट सिखाया। तो भाई बहनों,
आज क्यों सुसमाचार का काम बराबर नहीं चलता है? क्यों हम लोग बलवंत नहीं है? हम आत्मिक तौर से अपरिपक्व है। हम हमारे पास शक्ति नहीं है पवित्र आत्मा का। तो शैतान डरता नहीं हमसे, बोलता है ये लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे मेरे विरुद्ध। शैतान जानता है कि वो गैर कानूनी तौर से काम कर रहे हैं ये दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह ने उसको हराया। जो जो वो काम कर रहे हैं उसको कोई अधिकार नहीं है। कलीसिया का परवानगी लेने बिना शैतान कुछ काम नहीं कर सकता है, क्यों? प्रभु ने उसका कलीसिया को इंचार्ज किया। ये दुनिया मसीह लोगों ने, प्रभु का कलीसिया ने चलाना है, शासन करने गए, उसको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम लोगों ने हमारा अधिकार छोड़ दिया है, इसलिए वो काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। हम डर के साथ घर पे बैठे हैं और बिजी है हमारा पैसा कमाने में, और प्रमोशन चाहिए, और नई नौकरी चाहिए, और खाना पीना चाहिए। बस हमारा जीवन का एक जो ये है उद्देश्य है वो उतना ही है और कुछ नहीं है। आत्मिक उसमें कुछ नहीं है। सिर्फ लोग जानते हैं हम लोग मसीह है कि हम रविवार को उधर चर्च में जाते हैं। ऐसा लोगों को लेकर प्रभु यीशु जीतेगा नहीं, शैतान के ऊपर विजय पाएगा नहीं। भाई बहनों, तुमको मैंने सिखाया था ये दो जो गवाह आने वाला है अंत में, ये दो गवाह किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया। ऐसा हमारा गवाही होना चाहिए, ऐसा हमारी शक्ति होना चाहिए कि हम पूरा आग लगा सकते हैं। ऐसा बेदारी के लिए हमने प्रार्थना करने गए, ऐसा जागरूकता के लिए प्रार्थना करने गए। और यही मैं तुमको बोलना चाहता हूं कि हमारा कलीसिया का अगला साल का जो घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, वो यही है। ये सब उनको सिखाने के बाद ये आने वाला साल में 2021 हम सेना तैयार करेंगे। हम शिष्य तैयार कर रहे, शिष्यत्व तैयार कर रहे, ताकि हम सैनिक बन सके। हमको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, आराम का चाहिए। मुझे इतना ही चाहिए, रविवार को आएगा बस हो गया, बाद में मुझे काम पर जाने का है, पैसा कमाने का है ना तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। प्रभु ने वही बोला ना, ये सब अन्य जातियों का लोगों का भाषा है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। ये विश्वासी नहीं है, अविश्वासी है। ये सिर्फ ये दुनिया में जीना चाहता है, लेकिन निष्फल है, जीवन में कोई फल नहीं है। और प्रभु हमारा जीवन में फल देखने के लिए आता है, और भी बोलता है ये पेड़ क्या कर रहा है इधर, फल ही नहीं देते, काट लो। नहीं, हमको मरने का नहीं है। हम कुछ भी मास्क डालेंगे, इंजेक्शन देंगे, वैक्सीन देंगे, जिंदा रहने के, खाई के लिए। भाई बनो, हम लोगों ने हमको प्रभु यीशु मसीह चाहिए और उसका शिष्य बनना चाहिए। उसका काम करने के लिए, शैतान का जो अंधकार का काम है उसका नाश करने के लिए, ये करने के लिए हम तैयार नहीं है। तो हमारा जीवन का मतलब क्या है, मकसद क्या है? इसलिए एफएसी 6:10 में क्या लिखा देखो। Ephesians 6:10, एफएसी 6:10 पढ़ेंगे। सब साथ में मिलकर, अतः प्रभु और उसके सामर्थ की शक्ति में बलवान बनो। फाइनली अंत में मतलब क्या है? क्यों पौलुस ने एफएसी लोगों को पहला क्या बोला? पहला कदम क्या है? पहला नया जन्म पाओ। वहां लिखा है बैठो। बैठो मतलब क्या है?
प्रभु के पास जाकर आराम करो। जब भी हम लोग हमारा जीवन में इतना इसमें रहते हैं, बोझ में रहते हैं, हमको आराम नहीं है, तो प्रभु ने बोला तुम मेरे पास आ जाओ और आराम करो, बैठो। इसका मतलब ये पूरा विश्वास प्रभु यीशु के ऊपर डालने गए। ये तरीके से हमारा पहला नया जन्म होता है, हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। बाद में पौलुस हमको सिखाता है एफेसी में, उसके बाद चलना, तुम्हारा चल चलन तुम्हारा नया जन्म का जैसा होना चाहिए, नया जीवन का जैसा होना चाहिए, नया रचना का जैसा होना चाहिए। चलने के लिए सीखो। पहला तुम लोग पाप में जी रहे थे, इसके आगे अभी विजय का जीवन जियो। और तीसरा कदम है, वो बोलता है आंत में खड़े रहना। आंत में खड़े रहना मतलब क्या है? मतलब अभी परिपक्व हो गए हैं, नया जन्म पाया और चलने के लिए सीखा, विश्वास का चल चलन, और अभी खड़े रहना। परमेश्वर का जो अस्त्र शास्त्र है वो पहनो और लड़ाई के लिए खड़े रहना। भाई बहनों, बार बार कितना हर एक वचन में प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है कि हम सैनिक बनना है, हम फौजी बनना है। आरामदायी का जीवन जीने का नहीं है, बलिदान करने के लिए तैयार नहीं। ये कठिन लगता है, वो कठिन लगता है, ये दूर पड़ता है मुझे चलने के लिए। भाई बहन, ऐसा लोगों का उद्धार ही नहीं हुआ। ये लोगों को प्रभु का वचन का कोई भाई प्यास नहीं है और भूख नहीं है, मुर्दे हैं ये लोग। इसलिए ये लोग सिर्फ रविवार को आते हैं और जो हफ्ताहिक ये है सभा है उसमें वो टल देते हैं। क्यों? नया जन्म नहीं हुआ। ये लोग पेट पुजारी है, सिर्फ पेट का देखते हैं। भाई बहनों, ये अगला साल में पवित्र आत्मा ने मुझे बोला ये सेना तैयार करना है, फौज तैयार करने गए, परमेश्वर का राज का फौज। ये काम हम करेंगे। हमको लगता है ये बहुत कठिन है, ये कठिन नहीं है। क्यों? हम युद्ध हमारा शक्ति से नहीं है, नॉट बाय आवर स्ट्रेंथ, नॉट बाय पावर, बट बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। क्या बोला? नहीं शक्ति से, नहीं शक्ति से, नहीं बल से, पवित्र आत्मा का शक्ति से, सामर्थ्य से। भाई बहनों, पवित्र आत्मा का शक्ति का बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पहला हमको नया जन्म हुआ, सही बपतिस्मा लिया तो हमको तुरंत पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। और बाद में हमको एफेसी 5:18 बोलता है बढ़ते रहना, पवित्र आत्मा का शक्ति से बढ़ते रहना और बढ़ते बढ़ते युद्ध करते रहना, पाप के ऊपर विजय पाते रहना, शैतान का जो बुरे काम चल रहे उसके विरुद्ध खड़े रहना। ऐसा करके भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा उसका दुल्हन को उठाने के लिए। ये जो धरपुक है उनको उठाने के लिए नहीं है, जो मसीह बोलता है मैं विश्वासी हूं, उनको उठाने के लिए नहीं आ रहे। हमको जीवित जीवन का पुनरुत्थान के लिए। ये लोगों का भी ये लोगों भी उठ जाएंगे मौत से, लेकिन न्याय और दंड के लिए क्या चाहिए तुमको? पुरस्कार चाहिए कि दंड चाहिए? पुरस्कार मिलने के लिए हम लोगों ने युद्ध करने गए और जयवंत बनना है। हम पढ़ेंगे योएल 2:23। योएल 2:23 पढ़ेंगे। योएल 2:23। हे सियोन के लोगों, आनंद मनाओ, अपने परमेश्वर यहोवा में मग्न हो, क्योंकि तुम्हें स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप उसने पहली वर्षा दी है। पूर्व काल के समान उसने वर्षा अर्थात पहली
और अंतिम वर्षा भेजी है। जय मसीह की। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। पहला वर्षा है पेंटेकॉस्ट, उस दिन परमेश्वर ने उसका पहला वर्षा भेजा है। और अभी परमेश्वर बोलता है ये अंतिम दिनों का अंतिम जो घंटा है और मिनट है, मिनट इज घड़ी है, तभी परमेश्वर उसका अंतिम वर्षा भेजेगा। और अंतिम वर्षा इतना पावरफुल होगा कि परमेश्वर ये जो मुर्दे कलीसिया है, ना तो ये लोगों ने बंद करना पड़ेगा, ना तो उनका जीवन में बेदारी आना पड़ेगा। भाई बहनों, ये अंतिम दिनों में हमको पवित्र आत्मा का अंतिम वर्षा का हमको बरसात का जरूरी है। हम इसके लिए प्रार्थना करने गए, हमारा शक्ति से नहीं होता है, लेकिन हम सही मन से सही रीति से नया जन्म पाएंगे और सही रीति से हम शिष्य बनेंगे परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा, हमारा शक्ति से नहीं, अनुग्रह के द्वारा और पवित्र आत्मा का समर्थ के द्वारा परमेश्वर जरूर हमारे ऊपर ऐसा कलीसियाओं के ऊपर एक अंतिम ये भेजेगा, ताकि उनका वर्षा बनेगा, ताकि उनका बेदारी हो, उनका कलीसिया में और ये मसीह लोगों का जीवन में एक जागृति आ सके। भाई बहनों, मैं इसके और विश्वास करता हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया और बहुत स्फूर्ति से और ग्रेट उत्साह से मैं ये नया साल में प्रवेश करना चाहता हूँ। और मैं ये तुमको ही भी, तुम्हारा लिए भी मैं एक अपेक्षा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ और एक तमन्ना रखता हूँ कि सचमुच प्रभु उसका कलीसिया के ऊपर ये भरपूरी से अंतिम वर्षा पवित्र आत्मा का उंडेल देगा और हम खड़े रहेंगे। भाई बहनों, हम खड़े रहने गए हैं। डरपुक मसीह बन के हम कुछ नहीं कर सकते, ना तो शैतान काम करते रहेगा और हम देखते रहेंगे और मर जाएंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ये प्रार्थना होने दो कि प्रभु पिछला साल में कुछ भी हमारा गलती हुआ, कुछ भी हमारा पाप हुआ, हमको क्षमा करो। नया जीवन शुरू करने के लिए प्रभु भाई बहनों, हम एक निर्णय लेंगे, हम एक मन्नत करेंगे, ये शपथ लेंगे। प्रभु हमको जरूर मदद करेगा। प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है, क्षमाशाली परमेश्वर है, हमको क्षमा करेगा, अनुग्रह देगा। भाई बहनों, हमने निर्णय लेना चाहिए। हम इच्छा नहीं दिखाएंगे, हमारा इच्छा नहीं, परमेश्वर हमको ज़बरदस्ती नहीं करेगा। हम एक निर्णय लेंगे, परमेश्वर हमको अनुग्रह देगा, परमेश्वर हमको मदद करेगा। तो मैं ये नया साल के लिए तुमको बहुत शुभकामना देता हूँ और शुभ नया साल 2021 और बहुत आशीषित ये होना चाहिए। और प्रभु हमको आत्मिक आशीष है, साथ साथ प्रभु हमको दूसरा आशीष भी देगा। शलोम, प्रभु को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आज का संदेश के लिए, आपका पवित्र शब्द के लिए, वचन के लिए। आपने हमको प्रोत्साहित किया, इसलिए धन्यवाद। हमने जोशुआ और कैलेब का कबूली सुना है कि हम तिड्डे नहीं हैं, हम जयवंत लोग हैं। दाऊद के द्वारा, उसका विजय के द्वारा फिर एक बार हमको आपने प्रोत्साहित किया। प्रभु, विजय हमारा है, क्यों आप हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है और हमको जयवंत से बढ़कर बनने के लिए आपने हमको बुलाया है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम आपका चरणों में आते हैं, हमारे ऊपर दया करो, हमको क्षमा करो, हमारा हर एक जो गलतियाँ क्षमा करो और हमको सही
मसीह बनने के लिए, सही विश्वासी बनने के लिए, सही शिष्य बनने के लिए प्रभु हमको एक अनुग्रह दो प्रभु, ताकि हम आत्मिक जीवन में बढ़े, हम परिपक्व बने प्रभु, ताकि आपका अधिकार जो आपने हमको दिया वो लेकर हम बड़ा सेना और हम फौज बन सके और आपका राज के लिए हम जुल्म कर सके, प्रार्थना का जुल्म, प्रार्थना का युद्ध हम कर सके प्रभु, और शैतान को हरा सके प्रभु। आपने हमको एक बड़ा जिम्मेदारी दी आपका कलीसिया को, आपका लोगों को प्रभु। ये जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रभु हमको पवित्र आत्मा का अंतिम वर्षा हमारे ऊपर उंडेलना प्रभु। हमको मजबूत और बलवंत बनाओ प्रभु, और हमारा दिल से हर एक जो डर है वो निकाल दो प्रभु। हालेलुया। क्यों? आप हमारे साथ है, और आप हमारे साथ रहेगा तो हमारा विरोध कौन हो सकता है प्रभु। धन्यवाद, आपने हमको प्रोत्साहित किया, और मैं आपका आशीर्वाद के लिए एक निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ हमारा कलीसिया के ऊपर, हमारा हर एक लोगों के ऊपर जो जिन्होंने ये संदेश सुना, और साथ साथ आपका हर एक कलीसिया में प्रभु आप बेदारी भेजो, जागृति भेजो, ताकि हम सब लोग मिलकर सही मसीह, सही विश्वासी बने, हम एक फौज बने, हम योद्धा बने, हम सैनिक बने, और शैतान अपने जो काम शुरू किया था वो हम चालू रख सकें, और आपका विजय में हम भाग ले सकें, शामिल हो सकें, और विजय पा सकें। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।